जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं IAS या कलेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IAS कैसे बनते हैं और उसका सिलेबस रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हों, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आपको सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़ने हैं और सभी का बेसिक मजबूत करना ही करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यूपीएससी सीएसई का सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फोटोकॉपी करा के चाहे आप अपने नोट्स में लिख करके रखें और उसे याद रखें। इसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी सीएसई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 2 साल के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, और सभी पेपर को आप उठाएं और पढ़ें और उन सभी पेपर को अपने पास जरूर रखे रहें और रखने के साथ उसको हर दूसरे से तीसरे दिन जरूर पढ़ें कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। जब आप ये सारी चीजें देख लेंगे तो इसके बाद ही आपको बुक्स लेनी है। अब बुक्स कौन सी लेनी है, किस टाइप की लेनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप IAS की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट में NCERT की बुक्स लेनी है। NCERT की बुक्स में आपको 6 से लेकर के 12th तक की क्लास की लेनी है और उसमें सभी सब्जेक्ट्स की नहीं लेनी है। मैं सब्जेक्ट्स के नाम बता रही हूँ, उन्हीं सब्जेक्ट्स के NCERT आपको लेनी है और पढ़नी है। NCERT में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, जियोग्राफी और साइंस यही सब्जेक्ट्स लेनी है और 6 से लेकर के 12th तक की लेनी है और आपको इन्हीं को पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं हैं कि वो सभी सब्जेक्ट के NCERT खरीद सकें या व्यवस्था कर सकें, तो अगर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो NCERT का ऐप डाउनलोड कर लें और उसी ऐप से अपने सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप NCERT की किताबें पढ़ेंगे तो आपको स्टार्ट में ही नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि नोट्स में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आपको सभी किताबें केवल ध्यान से पढ़नी है, लेकिन बहुत ही कम समय में पढ़नी है। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने से ज़्यादा टाइम लगा दे। आप 1 से 1.5 महीने में आपको सभी किताबें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जब आप NCERT की बुक पढ़ेंगे तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक पढ़ेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूपीएससी सीएसई में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो जरूर देखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है। जब आप सभी सब्जेक्ट के NCERT और सभी क्लास की NCERT एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। लोगों का क्वेश्चन होगा कि NCERT के मैं नोट्स बनाऊंगा तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर देखना है और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही और बार बार पढ़ने के बाद आपको खुद में समझ में आएगा कि आपको क्या नोट करना है, और इसीलिए एक बार पढ़ लेना है पहले, उसके बाद ही आपको नोट्स तैयार करने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको केवल नोट्स बनाना ही नहीं है, उसे समझकर याद करते जाना है और इसके साथ ही जैसे ही आप उसे पढ़ते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे, तो आपको 3 से 4 बार वो रिपीट हो चुका होगा। इसके बाद आपको लेनी है अच्छे राइटर्स की बुक। अब अच्छे राइटर्स में से कौन कौन से राइटर की बुक लेनी है और किस सब्जेक्ट की, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये सारी किताबों के जो नाम मैं बताऊंगी ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काम आने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई किताबें नहीं खरीदनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी बुक लेनी है। हिस्ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न, चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री और 5वां है आर्ट एंड कल्चर। जब आप एंशिएंट इंडिया की बुक लेंगे तो आप उस टाइम उपेंद्र सिंह या रामचरण शर्मा, इन दोनों में से किसी भी एक राइटर की बुक आप ले सकते हैं। दूसरी चीज बात करती हूँ मिडाइवल इंडिया की। मिडाइवल इंडिया में आपको सतीश चंद्र की बुक लेनी है। तीसरी चीज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको विपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से कोई भी एक राइटर की बुक आप ले सकते हैं। अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री लेनी है तो उसके लिए आपको या तो दीनानाथ वर्मा की बुक आती है उसकी लेनी है, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि दृष्टि, विजन IAS,
जीएस वर्ल्ड, ये ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कराते हैं। तो आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक्स हैं या नोट्स हैं वो ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको कोई अलग से बुक नहीं लेनी है। आपको किसी भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने हैं और उसी नोट्स को पढ़ लेने हैं, उसी नोट्स से आपको तैयारी करना है। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी की तैयारी के लिए आपको 6 से लेकर के 12th तक के NCERT की जो बुक लिए होंगी उसी को ध्यान से पढ़ना है और उसी में से अपने नोट्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम की तैयारी के लिए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम रिलेटेड जो नोट्स हैं उस नोट्स को खरीद लेने हैं और उसी को पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको कोई अलग से किताबें या बुक्स नहीं लेनी है। पॉलिटी के लिए आपको M लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है। इसके बाद बात आती है इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की तैयारी के लिए आप तो NCERT पढ़ ही रहे होंगे और किसी भी राइटर की बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लें या बुक लें, उसको पढ़ें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। समझने के लिए आप क्या करें, यूट्यूब की हेल्प ले लें। इसके बाद आपको पढ़नी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड नोट्स बने हुए हैं वो नोट्स लेने हैं। आपको बुक बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि बुक में हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में बहुत अच्छे से ये लोग लिखे हुए होते हैं, आपको वही नोट्स लेने हैं। एथिक्स की तैयारी के लिए आपको जी सुब्बा राव और PN रॉय चौधरी इनकी बुक लेनी है। अगर आप इनकी बुक नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एथिक्स जहाँ पर पढ़ाया जाता है उनकी नोट्स ले लें, इतना सफिशिएंट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी तैयारी के लिए आपको 6 से लेकर के 10 तक की NCERT सफिशिएंट है। इसके अलावा आप अपने नोट्स तैयार करें और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन वैसे तो NCERT सफिशिएंट है तैयारी के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप या तो ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन लेना है, जैसे दृष्टि IAS है, विजन IAS है, बाजीराव है, इनसाइट है, IAS बाबा है, GS वर्ल्ड है। इनके अपने अपने मैगजीन है, मिलते हैं हर मंथ के। तो आप इनके मंथली जो मैगजीन आते हैं उनको पढ़ें, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा करंट अफेयर को तैयार करने के लिए। ये जो बुक लिस्ट मैंने बताए हुए हैं, ये सभी बुक लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आप उनको पढ़ें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, तो इससे आपके IAS के लिए भी और PCS के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब आपकी बुक से रिलेटेड सभी जानकारी आपको लगे कि आप तैयार कर चुके हैं, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल पाएगा कि आपने कितने अच्छे से अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जानकारी लिए हुए हैं। जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं वो सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि तैयारी के दौरान आपको 1.5 से 2 साल तक आप में वो जुनून होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए। आप दिन भर अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने एम को पाने के लिए हर टाइम मेहनत करते रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।